हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज। यह एग्जाम पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड रिपन का 1882 ईस्वी का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। पंचायती राज्य व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां देख लेते हैं। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ। 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष होगी। अनुच्छेद 243 के ड में दिया गया है। यदि किसी पंचायत को समय पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाता है। किंतु यदि पंचायत ऐसे समय विघटित किया जाता है जब उसकी अवधि 6 महीने से कम बची हो तो शेष अवधि के लिए निर्वाचन कराना जरूरी नहीं होता। अनुच्छेद 243 च के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार राज्य के गवर्नर को है। अशोक मेहता समिति 1977 ने द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी, तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने 1977। फिर है GVK राव समिति ने ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन कराने के लिए नियुक्त किया। के संथानम समिति ने पंचायती राज संस्था के वित्तीय मामलों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया। के संतानम समिति वित्तीय मामलों से रिलेटेड है और GVK राव समिति ने ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन किया था। और LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दिए जाने की सिफारिश की थी। इस समिति की कुछ अन्य सिफारिशें थीं। फर्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और अन्य मामलों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने चाहिए। सेकंड है, ग्राम पंचायत को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए गांवों को मान्यता दी जानी चाहिए। थर्ड है, गांवों के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। फोर्थ है, ग्राम पंचायतों के पास अधिक वित्तीय संसाधन होने चाहिए। अब 73वां संविधान संशोधन देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 क से ण तक कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1986 में गठित LM सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित राज्यों में है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली में नहीं है, बाकी सब में है। और राज्य की बात करें तो नागालैंड और मेघालय तथा मिजोरम में नहीं है। 73वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें क्या हैं देख लेते हैं। फर्स्ट है, इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई। सेकंड है, पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। थर्ड है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होगा। फोर्थ है, राज्य की संचित निधि को इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 तय से यह 6 तक एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें देख लेते हैं। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना है। नगर पालिका के प्रकार, नगर पंचायत ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है।
नगर परिषद छोटे नगर क्षेत्र के लिए, नगर निगम बड़े नगर क्षेत्र के लिए। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 29 सितंबर 1688 ईस्वी में की गई थी। 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां देख लेते हैं। फर्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जीवी के राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, 64वां संविधान संशोधन 1989 और 73वां संविधान संशोधन 1993। इनसे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड PYQ देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ। जो फर्स्ट है, भारत के आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा है कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? ऑप्शन ए है चार्ल्स मैडकोफ, बी है मिल, सी है बर्ग और डी है कनघिम। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, चार्ल्स मैडकोफ ने कहा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए चार्ल्स मैडकोफ ने 1830 ईस्वी में कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं जिनमें उनकी आवश्यकता का लगभग सब कुछ उपलब्ध है और वे काफ़ी हद तक किसी भी वैदेशिक संबंधों से स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, बी है अनुच्छेद 40, सी है अनुच्छेद 48 और डी है अनुच्छेद 51। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 40। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह राज्यों के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है। अनुच्छेद 40 में उपबंधित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। थर्ड है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। ऑप्शन ए समान सिविल संहिता के संबंध में, बी ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, सी नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में और डी कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। नेक्स्ट है, पंचायती राज को रूप में संगठित किया गया है कि अंतर्गत स्वशासन की इकाई, पंचायती राज को के रूप में संगठित किया गया है कि अंतर्गत स्वशासन की इकाई। ऑप्शन ए भारतीय संविधान के मूल अधिकारों से, बी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, सी राज्य के नीति निदेशक तत्वों से और डी भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन से। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य नीति के निदेशक तत्वों के तहत राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कही गई है, तथापि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1990, बी 1991, सी 1992, डी 1993। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 1993। पंचायतों एवं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए 1991, बी 95, 1995, सी 2000, डी 1993। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 1993। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान क्रमशः 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए। ये दोनों अधिनियम वर्ष 1993 में लागू हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन बिल, बी 62वां संविधान संशोधन बिल, सी 63वां संविधान संशोधन बिल, डी 64वां संविधान संशोधन बिल या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन डी सही है, 64वां संविधान संशोधन बिल। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को वैधानिक शुरुआत मूलतः 64वें संविधान संशोधन विधेयक बिल द्वारा हुई थी। इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण व्यपगत हो गया था। तत्पश्चात 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 73वां संशोधन, बी 71वां संशोधन, सी 74वां संशोधन या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है,
73वां संशोधन। 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। द्वारा संविधान में भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 के समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन ए है 71वां संशोधन, बी है 72वां संशोधन, सी है 73वां संशोधन और डी है 75वां संशोधन। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 73वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है? ऑप्शन ए केंद्र और राज्यों के संबंधों से, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, ऑप्शन सी संसद के सदस्यों के वेतन एवं विशेष अधिकारों से, ऑप्शन डी पंचायती राज व्यवस्था से। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, बी है पीवी नरसिम्हा राव, सी राजीव गांधी और डी है वीपी सिंह। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, पीवी नरसिम्हा राव। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जिनका कार्यकाल 1991 से 96 के मध्य था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्रमशः राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं से संबंधित था। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 243H, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 243C, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243F, ऑप्शन डी अनुच्छेद 243G या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 243G। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243G के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 243G या 243(6) के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत वे योजनाएं भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है? ऑप्शन ए है पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, 2 है महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, 3 है राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, एवं 4 है 11वीं अनुसूची के दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। ऑप्शन ए है 1 और 2, बी है 2, 3 और 4, सी है 1, 2 और 3 और डी है सभी चारों। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, सभी चारों। संविधान के 73वें संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल उपबंधों के तहत पंचायतों के नियमित चुनाव होंगे। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होंगे। उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने हेतु राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यह राज्यपाल द्वारा गठित किया जाएगा। पंचायतों को 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर कार्य की पूर्ण शक्ति होगी। इस अनुसूची में कुल 29 विषयों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित हैं। ऑप्शन ए 11वीं सूची में, बी 10वीं सूची में, सी 13वीं सूची में और डी 12वीं सूची में। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन ए 27, बी 29, सी 28 और डी 30। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 29। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? ऑप्शन ए राज्य का राज्यपाल, बी राज्य का विधानमंडल, सी भारत की संसद और डी भारत का राष्ट्रपति। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, राज्य का विधानमंडल। संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा, बी ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, सी है प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा,
और डी है ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। इसमें ऑप्शन सी सही है। प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ऑप्शन ए ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, बी ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय शासन की द्विस्तरीय संरचना, ऑप्शन सी ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, और डी ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 यानी कि 243 ख के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय है, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती यानी खंड स्तर एवं जिला स्तर पर, किंतु मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। नेक्स्ट है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। ऑप्शन ए 25 लाख, बी 20 लाख, सी 35 लाख और डी 30 लाख। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिन से 5 वर्ष का होता है? ऑप्शन ए अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, बी चुनाव की अधिघोषणा की तिथि से, सी चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से, और डी सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? ऑप्शन ए सार्वजनिक स्वास्थ्य, बी स्वच्छता, सी जनोपयोगी सेवा, डी सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। नेक्स्ट है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, बी न्यायिक पुनर्वीक्षण, सी निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, न्यायिक पुनर्वीक्षण। न्यायिक पुनर्वीक्षण पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, यह न्यायपालिका की शक्ति है। नेक्स्ट है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? ऑप्शन ए संघ सूची में, बी राज्य सूची में, सी समवर्ती सूची में, और बी डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, राज्य सूची में। नेक्स्ट है, पंचायती राज विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, पंचायत राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख है? तो अभी हमने ऊपर देखा राज्य सूची में उल्लेख है इसका। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन बी राज्य सूची में। एक ही क्वेश्चन को कई बार पूछा गया अलग अलग तरीके से। यहाँ हमारा टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।